नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस और मैं हूं कात्या। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य की दिशा तय करने वाला संकेत है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से एक ऐसी चेतावनी आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 48 घंटे और उसके बाद तबाही, ये शब्द है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने ईरान को खुली धमकी दे दी। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या होर्मुज स्ट्रेट अब ग्लोबल क्राइसिस का केंद्र बन चुका है और इसका असर भारत पर क्या होगा? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। यह खाड़ी देशों को दुनिया की बाकी हिस्सों से जोड़ता है और यहीं से होकर दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। यानी अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। अभी जो हालात बने हैं उनमें ईरान ने इस अहम जलमार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही को रोक दिया है। यह कदम अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है और इसका मतलब साफ है, दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच अमेरिका की ओर से जो प्रतिक्रिया आई उसने हालात को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ शब्दों में कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के कई पावर प्लांट पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले की शुरुआत सबसे बड़े बिजली संयंत्र से की जाएगी। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि यह साफ संकेत देता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। यानी अब बात सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही बल्कि यह एक संभावित युद्ध की दिशा में बढ़ती हुई स्थिति बनती जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यह इस पूरे संकट की जड़ है। खाड़ी देशों पर जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई से निकलने वाला ज़्यादातर कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं इस पर निर्भर है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो तेल की सप्लाई रुक जाती है जिससे कीमतों में तेज़ी से उबाल आता है। इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता बल्कि ट्रांसपोर्ट उद्योग, बिजली उत्पादन और रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों तक पहुंचता है। ईरान द्वारा इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया और निदेशक के बीच चिंता बढ़ने लगी। कई देशों ने अपने स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्र विवाद नहीं है बल्कि एक वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकता है। अगर यह स्थिति लंबी खिंचती है तो महंगाई बढ़ना तय है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ सकती हैं। अमेरिका की रणनीति इस पूरे मामले में काफ़ी दिलचस्प नजर आती है। इस तरह जहां ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने का फैसला भी किया है। इसका मकसद साफ है, वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रण में रखना। अमेरिका वित्त मंत्री के अनुसार इस कदम से लगभग 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है जिससे ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम होगा। यानी अमेरिका एक तरफ ईरान पर दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ बाजार को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है। यह एक तरह का बैलेंस गेम है जिसमें शक्ति और रणनीति दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्थिति युद्ध की ओर बढ़ रही है? अगर हम मौजूदा संकेत को देखें तो हालात काफ़ी गंभीर नजर आते हैं। एक तरफ सीधी सैन्य धमकी, दूसरी तरफ समुद्री रास्ते पर नियंत्रण की कोशिश और तीसरी तरफ वैश्विक शक्तियों की बढ़ती सक्रियता। ये सभी संकेत किसी बड़े टकराव की ओर इशारा करते हैं। अगर ईरान अपने फैसले पर कायम रहता है और अमेरिका अपनी चेतावनी पर अमल करता है तो यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं होगी बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के रूप से देख सकते हैं। भारत के नज़रिए से देखें तो यह मामला और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसमें से काफ़ी तेल होर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही आता है। अगर यह रास्ता बंद रहता है तो यहाँ तनाव बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहेगा जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश के पास पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है और वैकल्पिक सप्लाई देने पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से समझे तो यह सिर्फ तेल या एक जलमार्ग का मुद्दा नहीं
बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल है। अमेरिका अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान किसी भी तरह के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। वहीं बाकी देश इस टकराव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा पावर गेम है जहां हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है और हर फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आने वाले 48 घंटे इस पूरे मामले में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोल देता है तो तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है और स्थिति सामान्य होने की दिशा में बढ़ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और अमेरिका अपनी चेतावनी पर अमल करता है तो यह एक बड़ा सैन्य संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। तीसरी संभावना यह भी है कि दोनों पक्ष किसी तरह की बातचीत या समझौते की दिशा में बढ़े, जिससे स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो माहौल है उसमें अनिश्चितता सबसे ज़्यादा है। कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ऊर्जा संकट का खतरा है, दूसरी तरफ युद्ध और युद्ध की आशंका, और बीच में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है। ट्रंप की चेतावनी ने यह साफ कर दिया है कि अब यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में एक नए संघर्ष के रूप में दर्ज हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान पीछे हटेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हेडलाइन फोकस के साथ। नमस्कार।